हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम यानी विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय के द्वारा विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है, जिसमें यहाँ पर हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो आपकी जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आपकी वैकेंसी आती है। तो इसमें आप ऑल इंडिया के कहीं की भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। तो पहली पोस्ट हमारी एजुकेशन असिस्टेंट की, जिसमें यहाँ पर देखिए यूआर के लिए वैकेंसी है। अब यूआर वाली पोस्ट में आप किसी की भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो सभी अभ्यर्थी यूआर वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी यूनिट भी देख सकते हैं कि जैसे आपका VITM बेंगलुरु है, आपका जो RSCP आपका कालीकट है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर यूनिट भी दी गई है और टोटल आपकी 4 पोस्ट निकाली गई हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेनोग्राफर की है, तो इसमें एक पोस्ट आपकी यूआर के लिए है और आपकी जो यूनिट है वहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है, तो इसमें आपकी यूआर के लिए पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी है। इसका जो यूनिट देख सकते हैं जो VITM बेंगलुरु है इसमें रहेगा। 3 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं इसी प्रकार से आपका। और नेक्स्ट हमारी जो टेक्नीशियन ए जिसमें आपका फिटर है, फिटर में एक SC के लिए है, जो कि आपका जो RSC तिरुपति, और आपका दूसरी पोस्ट है SC के लिए है जो RSC तिरुपति बेंगलुरु। इस प्रकार से इनको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी जो कारपेंटर की एक पोस्ट OBC के लिए है, तो इसमें यूनिट आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट हमारी है आर्टिस्ट E की, तो इसमें एक पोस्ट है SC के लिए जो कि आपका VITM बेंगलुरु में रहने वाली। तो हालांकि पोस्ट तो इसमें कम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आपकी है, तो यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी इसकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर पे स्केल देख लीजिए। इस पोस्ट के जो एजुकेशन असिस्टेंट है इसमें कि आपको पे स्केल रहेगा। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, जिसमें फिजिक्स हो, साथ ही आपको कॉम्बिनेशन में आपके पास है तो केमिस्ट्री रहा हो, या मैथमेटिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कंप्यूटर साइंस, या एस्ट्रोनॉमी, या जियोलॉजी, या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी आपके पास जैसे PCM हो, आपको कुछ भी यहाँ पर इनमें से कॉम्बिनेशन है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री साइंस में हो जिसमें केमिस्ट्री में आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, साथ ही उसमें आपका बॉटनी भी हो सकता है, जूलॉजी भी हो सकता है, या माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है, या बायोटेक्नोलॉजी। तो इनमें से कहने का मतलब कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री तो आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी आपके पास कॉम्बिनेशन में इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो अप्लाई आप कर सकते हैं, आप सबके लिए अच्छा मौका है। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, अपर एज देख सकते हैं 35 साल रहने वाली है, जो कि 15/6 तो 26 के अनुसार कैलकुलेट होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जूनियर स्टेनोग्राफर की है, तो इसमें हायर सेकेंडरी इन 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही 80 वर्ड पर मिनट आपकी जो शॉर्ट हैंड है ये आपको होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है इसमें देख सकते हैं यूनिट आप देख सकते हैं, तो इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए। और आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में यहाँ पर, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में यहाँ पर होना चाहिए। इनमें से कोई एक आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 25 साल यहाँ पर रहेगी 15/6 के अनुसार, और आपकी जो एज रिलेक्सेशन है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रहेगा। इसी प्रकार से हमारा जो टेक्नीशियन है तो इसमें SSC 10th पास होना चाहिए या मैट्रिक, साथ ही आपके पास जो सर्टिफिकेट है ITI का ये आपका रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। यहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन का इक्विवेलेंट शुड बी फ्रॉम द यहाँ पर डिस्प्ले फिटर या कारपेंटर इसमें रहेगा। बाकी जो आर्टिस्ट है तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपके डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कमर्शियल आर्ट में कम से कम 2 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन का होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी यहाँ पर रहने वाली है। इसकी टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस क्या रहेगा आगे आपको हम दिखा देंगे कैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे। बाकी इसके बाद देखिए एग्जाम सेंटर देख लीजिए, तो आपको बेंगलुरु में एग्जाम सेंटर रहेगा। बाकी जो आपका फिर एग्जैक्ट सिटी है वो आपको एडमिट कार्ड पर पता चलेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना होगा, और आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जो कि सेमेस्टर वाइज आपके जो कुछ भी यहाँ पर है और JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आपको फिल करनी है, और आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बाकी फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 850 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे करना होगा। और बाकी जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, SC के अभ्यर्थी हैं, ST हैं, डिसेबल अभ्यर्थी, उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। खासकर जिस कैटेगरी की फीस नहीं लगती है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डेट देख लीजिए 18/5 से ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है, और लास्ट डेट आपकी 15/6/2026 आपकी रखी गई है। बाकी सिलेबस को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका जो है एजुकेशन असिस्टेंट, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव 40 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्ट आपकी 60 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका स्किल टेस्ट होगा यहाँ पर देख सकते हैं। और आपकी जो एक्सटेम्पोर आपका टाल्क टेस्ट है 3 से 5 मिनट का होगा, तो आपका जो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जाएंगे
तो वहाँ पर किसी एक विषय पर आपको बिना बताए आपको कम से कम 3 से 5 मिनट आपको उस विषय पर बोलना होगा। तो ये आपका इस प्रकार का रहेगा। तो बाकी जो पोस्ट वाइज सिलेबस है वो आपको आगे हम दिखा देते हैं। तो चलिए इसको पहले ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना और आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो देखिए सभी पोस्ट का यहाँ पर सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल टाइप करना क्या, VITM रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो सबसे ऊपर है आपको दिख रहा है कैरियर, जो आपका VISM म्यूजियम कैरियर, इस कैरियर पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों प्लीज़ आप सभी यदि वीडियो को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सपोर्ट कीजिए, ताकि वैकेंसी तो आपकी कम आती है लेकिन आपकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं आपको वैकेंसी टाइम टाइम पर अपडेट मिलता रहे। तो आपको इसी प्रकार से हमारी पूरी कोशिश आपको रहेगी। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो आपको डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026, तो इस पर क्लिक करेंगे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा इसको साइड में स्क्रॉल कीजिए तो आपको जो अप्लाई नाउ की लिंक आपको दिख रही है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसके जो एनेक्जर हैं, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इनको डाउनलोड करके अपना सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। यदि नहीं बनवाए है तो उसको आप बनवा लीजिए। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए देखिए एजुकेशन असिस्टेंट ये है, इस पर क्लिक करेंगे। स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल और अटेस्ट, तो जिस भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। उसको देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको अपना फुल नाम फिल करना है और जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम नाम आपको फिल करना है। आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल ID वो फिल कीजिए। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कीजिए। आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस होना चाहिए। कैसे आपको जैसे बना के दिखा देते पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से पासवर्ड बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप एक पासवर्ड यहाँ पर कठिन से पासवर्ड बनाइए इस प्रकार से। तो देख सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा आप कठिन से पासवर्ड बनाएंगे तो फिर देखिए ग्रीन हो जाएगा। तो वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म करना है और रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर पर क्लिक कर दें तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है जो ई वाला। तो जो अभी आपने ईमेल ID फिल की है वो ईमेल ID यहाँ पर फिल करेंगे। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना। और मान लीजिए बाई चांस पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके इसको आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। अब जैसे आप लॉगिन करते हैं तो अब आपका जो नाम आपने फिल किया वो दिखेगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID दिखेगी, आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको पेज को नीचे को स्क्रॉल करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देख सकते सभी पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर जो एजुकेशन असिस्टेंट इस पोस्ट को अप्लाई करके हम दिखा देते हैं। लेकिन आप किसी पोस्ट के अप्लाई करेंगे प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो ये के लिए आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। एप्लीकेशन नाउ पर इस पर जो एजुकेशन असिस्टेंट है इसको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आप चाहे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करें या जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करें तो आपके अनुसार रहेगा आप जिस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इस डेमो पर्पस के लिए इसी पोस्ट को अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। तो इसका देखिए नेक्स्ट आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पर नाम दिख जाएगा। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल इस प्रकार से जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जनरल से हैं तो जनरल, आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को अपने अनुसार यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए आप। बाकी इसका देखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID दिखेगी। अब यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस जो वर्तमान पता वो फिल करेंगे। तो यहाँ पर अपना हाउस नंबर फिल करेंगे, स्ट्रीट फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 आपका पूरा एड्रेस, गली मोहल्ला कॉलोनी सब कुछ आप फिल कर देंगे। आपका जो भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट वो फिल करेंगे। अब आपका जो भी स्टेट है अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्म आपको सिर्फ हम डेमो पर्पस के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो आपका जो भी राज्य इस प्रकार से अपने राज्य को यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी राज्य है अब अपना पिन कोड को फिल करेंगे एरिया का, और जो कोई कंट्री है कंट्री में अपना इंडिया ही लिख देंगे इस प्रकार से, इंडिया इसना आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। यदि आपका वर्तमान पता जो ये वाला आपका और ये वाला एड्रेस दोनों सेम है तो उस पर टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसकी अलग अलग एंट्री आप करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो इस प्रकार से यस करेंगे, और यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यदि आप प्रेजेंटली एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट की या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तो यस करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है। तो ईयर को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ई वाला आपको ईयर दिख रहा है ई वाला, इस ईयर पे एक बार आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आपका कैलेंडर यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका मंथ को सिलेक्ट करना था, आपको इसको आगे पीछे इस प्रकार से स्क्रॉल कर सकते हैं इस प्रकार से।
तो जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को सेलेक्ट करेंगे आप और सेट को क्लिक कर देंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका आधार नंबर, जो 12 डिजिट का यहाँ पर आधार नंबर है आपका, जो भी यहाँ पर है सॉरी, तो आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करेंगे। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, तो बर्थ प्लेस फिल कर देंगे। ये सब बेसिक सी जानकारी आप अपने अनुसार फिल करेंगे। और यहाँ पर देखिए आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एंड डोमिसाइल, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं तो इस प्रकार से एस करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है आर यू पर्सन हैविंग जो माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश या अदर कंट्री से परमानेंटली सेटिंग हुई है इंडिया में या नेपाल में, यदि यहाँ पर इनसे आए हुए हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट फैमिली डिटेल, तो आपको अपने फादर का नाम फिल करना है और फादर का नाम की स्पेलिंग सेम आपकी वैसी होनी चाहिए जैसे आपके 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखी है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में फिल करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर फादर का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन फिल करेंगे। अब आपके फादर क्या करते हैं, तो आपकी जैसे किसी सर्विस में है तो सर्विस का नाम फिल करेंगे, या फार्मर है तो इस प्रकार से फार्मर का नाम फिल करेंगे, या मान लीजिए वर्कर है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर लिख सकती हैं, या इस प्रकार से जो भी यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर आप इसको फिल करना है। आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट फादर का एड्रेस, आपका जो आपका एड्रेस है फादर का एड्रेस पूरा फिल करना है। नेक्स्ट मदर का नाम फिल करना है। मदर का ऑक्यूपेशन, तो यदि आप सर्विस में है तो फिल करेंगे, नहीं तो आप तो यहाँ पर इस प्रकार से हाउस वाइफ, इस प्रकार से हाउस वाइफ भी फिल कर सकती हैं। नेक्स्ट मदर का एड्रेस फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप फादर मदर सब एक ही जगह पर रह रहे हैं तो सभी में आपको सेम ही एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इट है, यहाँ पर देखिए इज या बाज यूर फादर या मदर इज सिटीजन ऑफ इंडिया बर्थ बाय आप डोमिसाइल, तो आपके फादर मदर हैं जो बर्थ से या निवासी आपके भारत के निवासी हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है इस प्रकार से। वहाँ की वही सेम आपका है कि आपके मदर फादर आपके माइग्रेट हुए हैं, प्रवासी हैं आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देशों से या नेपाल से, तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी टोटल फैमिली, यहाँ पर देखिए टोटल इनकम आपको फिल करना है फैमिली की पर मंथ, तो आपकी जो फैमिली की टोटल इनकम है मंथली तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे कितनी है। नेक्स्ट आपका रिलीजन, तो आपका जो भी धर्म है अपने अनुसार धर्म फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार से हिंदू, आपकी जो भी धर्म है वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है आर यू विडो या डिवोर्स वुमेन एंड जुडिशली सेपरेटेड, यदि इस प्रकार से है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आर यू अंडर गोइंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी, यदि आप यहाँ पर किसी प्रकार का आपका कोर्स चल रहा है, आप स्टडी कर रहे हैं किसी कोर्स में तो यस कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पर उसकी कोई जानकारी फिल करनी है कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप, यदि नहीं कर रहे हैं तो सिंपल आप ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद उसी बार नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले यहाँ पर 10th की जानकारी फिल करनी है। तो आपका 10th नेम ऑफ द बोर्ड है इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, तो आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। अब आपका जैसे CBSE बोर्ड है तो अपनी CBSE बोर्ड फिल करेंगे, या आपका जो भी स्टेट बोर्ड है जैसे आपका UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड है वो फिल करेंगे, या आप CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड फिल कर देंगे। तो ये आपके अनुसार रहेगा आप कौन से बोर्ड से यहाँ पर हैं, जिसे यहाँ पर आपको अपना अनुसार यहाँ पर फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आपके परसेंट आपके ऑप्टेन मार्क फिल करेंगे, यहाँ पर किस डिवीजन से पास हुई यहाँ पर देख सकते हैं क्लास यहाँ पर फिल करेंगे, और आपका मेजर सब्जेक्ट जो भी आपके रहे हैं सब्जेक्ट में फिल करेंगे। तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है, ये सब आपको डेमो पर्पज़ के लिए हम दिखा रहे हैं। आप इस प्रकार से सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने 10th किस वर्ष पास किया वो ईयर फिल करेंगे। नेक्स्ट आपके 12th, तो 12th आपने किस बोर्ड से किया है तो आपके अनुसार रहेगा, आपका जो भी बोर्ड है तो 12th का यहाँ पर आप फिल करेंगे, जैसे आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपके ऑप्टेन मार्क आपकी परसेंटेज कितने बने हैं तो वो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, ये आपके अनुसार रहेगा। इस प्रकार से सिर्फ एक ही डिजिट में यहाँ पर परसेंटेज आपका फिल हो रहा है, देख सकते हैं। जैसे आपका 82 पॉइंट मान लीजिए 81 हुआ बन रहा है तो आपको 82.8 ही आपका फिल होगा, आपको कोई समस्या नहीं है। किस डिवीजन से पास हुई है आपका क्लास या डिवीजन, तो जो भी आप डिवीजन से पास हुए हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर लिख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं लिख रहा है, इस प्रकार से आप फर्स्ट डिवीजन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अब आपके जो मेजर सब्जेक्ट रहे हैं आपके 12th में फिल करेंगे, सबका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से कोमा, इंग्लिश आपका मान लीजिए, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका, बायोलॉजी आपका, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट की फिल करेंगे। किस वर्ष आपने 12th पास किया वो ईयर फिल कर देंगे। तो यहाँ तक की क्वालिफिकेशन आप सभी पोस्ट की सेम रहेगी, आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और बाकी यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये आपकी यहाँ पर चेंज हो जाएगी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका BSc आपकी ये है फिजिक्स से, प्लस आपके 2 सब्जेक्ट इनमें से रहे, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या एस्ट्रोनॉमी या जियोलॉजी या स्टेट, इनमें से कोई भी आपके कॉम्बिनेशन तो उसको टिक करेंगे। या फिर आप जैसे
बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो बीएससी आपने किया है, उसमें आपकी केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, साथ ही 2 और आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे अपने आपकी केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी है या बॉटनी है, या फिर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो जो भी आपके पास है आप अनुसार टिक करेंगे। तो जैसे हम सेकंड वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब इसका देखिए नेम वो सेम आपका वही है। तो यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, आपको कितने परसेंटेज बने वो फिल करेंगे, किस डिवीजन से पास हुई फर्स्ट से, तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर लिखा है ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। आपके सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे, तो आपके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका जैसे केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल के लिए केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अब आपका जो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहा है मैथ वाले, तब अपना जो भी मैथ वाले कॉम्बिनेशन है वो फिल करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन, जैसे आपने एमएससी भी किया है तो उसकी जानकारी फिल करेंगे, या आपने कोई एमए किया है, आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उनकी जानकारी यहाँ पर सेम फिल कर दिए आप जाएंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो पार्टिकुलर या एडिशनल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर फिल करेंगे यहाँ पर, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इन सभी को यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं, तो इन सभी को खाली छोड़ दीजिए। हमारा अभी हम खाली छोड़ देते हैं एक्सपीरियंस। तो यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, तो आपके पास नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग, आपका जो NCSM का जो आपका जो नेशनल आपका साइंस म्यूजियम है, इसमें से आपका कोई रिलेटिव है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको यदि भारत में कहीं भी काम करने के आपको कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो यहाँ पर तैयार है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही कर देना है। और यहाँ पर इन्होंने बोला जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो भी आपके नेशनल साइंस म्यूजियम है आपको कहीं भी यूनिट में जो यूनिट की लिस्ट दी है उसमें, इसके अलावा ऑल इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो ये आपको अच्छी बात है, आपको यहाँ पर यस कर देना है इस प्रकार से। अब इसका देखिए नेक्स्ट रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको रेफरेंस में किसकी जानकारी फिल करनी है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर आपको 2 रेफरेंस के नाम फिल करने हैं, और रेफरेंस में आपको क्या फिल करेंगे वो समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस में यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला दिस शुड बी रेसिडेंट इन द इंडिया, होल्डर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, दिस शुड बी इंटेंटली एक्विटेंस आपका जो विथ द एप्लीकेंट कैरेक्टर एंड वर्क बट मस्ट नॉट बी रिलेशंस। सिंपल बात आपको हम समझा देती हैं, जिसका भी नाम यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो किसी पद पर या किसी डिपार्टमेंट में या किसी भी पोजीशन पर काम करता हो, साथ ही आपका रिश्तेदार, सगे संबंधी, घर की पर्सन का या रिश्तेदारों का नाम फिल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसमें आप किसका नाम फिल करेंगे, सबसे बेस्ट यही है कि आपकी जो स्कूल है, कॉलेज हैं, उनके किसी भी पर्सन का नाम फिल कर सकते हैं, उनके क्लर्क का नाम भी फिल कर सकते हैं, पीयून का नाम फिल कर सकते हैं, टीचर का नाम फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब जो आपको जानता हो, और बाद में जब आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है तो आपको बता सके कि हाँ इन व्यक्ति को हम जानते हैं, सही है। तो इस प्रकार से उनका नाम आपको फिल करना है, तो उनका नाम फिल करेंगे, ऑक्यूपेशन या पोजीशन किस पोस्ट पर है वो, और उनका एड्रेस फिल करेंगे। आप चाहें तो एक बार उनसे आप कॉल करके जानकारी पूछ सकते हैं। तो सिंपल बेसिक जानकारी है, आप स्कूल, कॉलेज या जो आपका कोई भी डिपार्टमेंट है जो आपको जानता हो उनकी जानकारी फिल कर सकते हैं। कम से कम 2% की यहाँ पर जानकारी आप यहाँ से फिल कर दीजिए। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको भाषा फिल करना आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो व्हाट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक। सबसे पहले भाषा सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए भाषा आ रही है। तो जैसे हम मान लीजिए पहला हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, आप इसको रीड करना, स्पीक करना, रीड एंड स्पीक अब लिखना और बोलना, और तीनों जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रीड, राइट, स्पीक, इन्हें आप लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं। तीनों को इस प्रकार से आप टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है लैंग्वेज इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखिए यदि आप सिर्फ रीड करना के लिए जानते हैं तो इसको टिक करेंगे, यदि इस बोलना के लिए जानते हैं तो इसको टिक करेंगे, और रीड करना नहीं, पढ़ना और बोलना जानते तो इसको टिक करेंगे, और तीनों जानते हैं तो इसको टिक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए बहुत से अभ्यर्थी होंगे, तो जैसे मान लीजिए पढ़ना अकेला जानते हैं और रीड करना ओनली, तो इसको इस प्रकार से आप टिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसका देखिए नेक्स्ट कोई तीसरी लैंग्वेज आपका जो इंडियन, तो यहाँ पर कन्नड़, अब चूँकि यहाँ पर साउथ में है तो कन्नड़ जानते हैं या नहीं जानते हैं, मलयालम, तेलुगु, इनमें से आप जानते हैं तो इनको भी आप टिक कर सकते हैं, और यदि नहीं जानते तो उसको भी आप अनटिक ही रहने दीजिए। इसका देखिए सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको तीनों रेफरेंस के नाम फिल करना होगा, 2 को भी फिल करेंगे तो भी नहीं चलेगा, आपको तीनों को फिल करना है। तो मैं इसे आपने डेमो पर्पस के लिए आपको फिल करके दिखाया है, लेकिन आप जो एक्चुअल जानकारी है वही सही तरीके से यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है, आपको हम दिखा देते हैं। चूँकि अभी हमने आपको सामने ही 2 भाषाएं दिखाई थी, लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि सभी भाषा को फिल करना आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका एरर आ रहा है, तो इन सभी भाषाओं को आपको फिल करना भी जरूरी रहेगा। इस प्रकार से आपकी तीसरी भाषा यहाँ पर आपका, तो इन सभी के लिए आपको अप्लाई करना यहाँ पर आवश्यक रहेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से अदर लैंग्वेज आ जाएगा, अदर लैंग्वेज आपकी जो भी और अन्य भाषा वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। तो इस प्रकार से सभी भाषा को आपको फिल करना होगा। तो फॉर्म को एक बार अप्लाई करने से पहले प्रोसेस को देख लीजिए, इसके बाद आपको अप्लाई करना है। इसका देखो सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट,
तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और यहाँ पर जैसे 250 के भी तक इसको अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर, और यहाँ पर आपका जो बर्थ है, प्रूफ आपका जो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड यहाँ पर आप करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो फिल करेंगे। सेकेंडरी क्लास सर्टिफिकेट आपका 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर यहाँ पर आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। इसका देखिए बैचलर डिग्री अपलोड करेंगे, बैचलर डिग्री आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको डिग्री अपलोड करना है, यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे। और आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ देंगे, अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें स्टार लगा सिर्फ वही आपको अपलोड करना आवश्यक रहेगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार नहीं लगा है वो आपको अपलोड करना आवश्यक नहीं है। इसका देखिए आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी अपलोड आपको करना आवश्यक रहेगा। इसका देखो सिविल नेक्स्ट पे क्लिक आपको कर देना है। तो इसका देखिए नेक्स्ट अब आपको अपनी पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 885 रुपये यानी 885 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 885 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पर पे ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। और मान लीजिए यदि आप SC ST कैटेगरी और दिव्यांग है तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे। तो फिर आपको जो फीस आपको एजेंट रेट देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर एजेंट रेट दिखेगा। तो आपका फॉर्म डायरेक्ट यहाँ से सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आप अदर कैटेगरी जैसे आप UR हैं, OBC हैं, SC तो फिर यहाँ पर आपको फीस पे करनी होगी। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो क्लिक हेयर टू जो पे दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जिस कैटेगरी के लिए फीस लग रही है तो उनके लिए जो SBI पे है इससे पे करना होगा। तो यहाँ पर अपनी पेमेंट की कैटेगरी अकॉर्डिंग फीस आ जाएगी। एप्लीकेशन ID जो आपको प्राप्त हुई है वो फिल करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम फिल करेंगे, उनका मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, ईमेल ID, पोस्ट का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट का नाम फिल करेंगे, जो है आपको पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पर एजुकेशन असिस्टेंट तो एजुकेशन असिस्टेंट फिल करेंगे, या टेक्निकल जो भी आपकी पोस्ट है वो फिल करेंगे। ये एप्लीकेशन फीस आपको देखने को मिल जाएगी। रिमार्क में यहाँ पर आप चाहें तो फीस लिख सकते हैं यहाँ पर, या खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए बाकी रिमार्क्स यहाँ पर आप खाली इन सब की छोड़िए। आपका रेमिटर नाम है, आपका नाम फिल करेंगे, आपका मोबाइल नंबर फिल करेंगे, आपकी ईमेल ID फिल करेंगे, आई हैव रीड पर टिक करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, जो को कैप्चा दिख रहा है ये वाला, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप, और नेक्स्ट पर आप सिंपल से क्लिक कर देंगे। तो जो भी डिटेल आप फिल करेंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। आपका पोस्ट का नाम, आपकी फीस दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के ऑप्शन दिखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे करना है या अदर बैंक से, या यहाँ पर देखिए अन्य ऑप्शन दिख रहा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर आपको अदर पे आपको दिख रहा है, या UPI जैसे UPI से करना तो इस प्रकार से UPI पर आप सिंपल से क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई QR कोड दिखा, इस QR कोड को स्कैन करेंगे और अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। और पे करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा, आपको उसको नोट कर लेना है। और जो आपको पेमेंट यहाँ पर करेंगे उसकी रिसिप्ट भी होगी, या इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। अब जैसे पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पर एक आपको ट्रांजेक्शन नंबर दिखेगा, एक बहुत बड़ा सब यहाँ पर डिजिट का। तो वही सेम टू सेम आपको नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और सिविल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपका प्रीव्यू दिखेगा, आप फॉर्म को फाइनल प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। और जिस कैटेगरी के लिए फीस नहीं है तो वो इस पर क्लिक करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर कुछ भी फी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप सिविल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर डायरेक्ट ही सबमिट हो जाएगा। तो इसका देखेंगे पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इस प्रकार से आएंगे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा और नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कैप्चा दिखेगा, आई एम नॉट रोबोट, इसको टिक करेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले। और यहाँ पर आपको देखिए आई हैव रीड दिख रहा है, इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे चेक बॉक्स को। और यहाँ पर बोला गया कैप्चा 5, देखिए यहाँ पर 5 + 4 यानी 5 + 4 तो कितना हुआ 9। तो यहाँ पर इसको आपकी में कुछ और भी देख सकता है, तो इस प्रकार से इसको फिल करेंगे जैसे हमारे यहाँ पर दिख रहा है 9। और यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। इसके बाद आपको किसी अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा, वही आपकी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही मेल ID पासवर्ड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करके आप दूसरी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो फीस लेकिन आपको अलग अलग पे आपको करनी होगी। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।